बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर आते हैं हेडलाइंस पर। मरियम नवाज के इमरान खान और PTI पर तनकीदी वार। तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि वो पेशावर को लाहौर बनाने का कहता था, उसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। इमरान खान ने 10 साल में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को बेदर्दी से लूटा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, शहरी पेट्रोल के लिए दरबदर। मुजफ्फरगढ़ और कसूर में छापे, करोड़ों रुपए का पेट्रोल और डीजल बरामद। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कानूनी एक्शन ले रहे हैं, चंद काली भीड़ों को मुल्क हाईजैक करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार। इमरान खान बोले, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, 90 रोज में इंतखाबात न हुए तो आइन शिकनी होगी। चीफ जस्टिस का इमरान खान को अदालत तलब करने का इंदिया। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल से मुतल्लिक केस, इलेक्शन कमीशन से कल तफसीली जवाब तक। गवर्नर पंजाब ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि असेंबली तहलील नहीं की, इलेक्शन की तारीख देना मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया जाए, अदालत से इस्तदा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें तफसील के साथ। नवाब अली मोहम्मद के बच्चनपुर के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग का काम 3 सालों से मुकम्मल ना हो सका। 70 से ज्यादा बच्चे दरख्त के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल के हेडमास्टर अली खान कपूर, उस्ताद अब्दुल मजीद कपूर, मुमताज ढरी और इलाका वकील ने मीडिया को बताया कि 70 से ज्यादा बच्चे दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। सख्त सर्दी में परेशानी का सामना है, गर्मी में बच्चों को तालीम हासिल करने में शदीद दुश्वारी पेश आएगी। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके बिल्डिंग का काम मुकम्मल किया जाए। बहावलनगर में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रज़ा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अब्दुल रज़ाक को शहीद पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। DPO ऑफिस में खुली कचहरी में आए सालीन के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। शहरियों के साथ शाइस्ता रवैये, फ़राइज़ मंसबी की बेहतरीन अदायगी और फौरी रिस्पांस से मशरूत है, लिहाजा अवाम के साथ रिश्ता इबलाग को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। बिहारी में बस हॉस्टेज ज्यादती केस के मुल्जिमान की अदालत में पेशी। बुकला के हाथों मुल्जिमान की पिटाई। बुकला ने लड़की के साथ ज्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान पर अहाता अदालत में खूब हाथ साफ किए। पुलिस ने मुल्जिमान को छुड़वाकर गाड़ी में बिठाया। जज ने मुल्जिमान को 2 रोजा रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। बस हॉस्टेज के साथ गन पॉइंट पर बस में ज्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान को आज फिर अदालत में पेश किया गया। मुतासर लड़की ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मियां चन्नू में भी बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों के खिलाफ मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान और शहरियों का एहतजाज में शहरियों और अंजुमन ताजरान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और मियां चन्नू पुलिस के खिलाफ डाकू राज बंद करो की नाराबाजी की गई। डाकुओं की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। SHO थाना सिटी और DSP मियां चन्नू की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। गुज़श्ता रात डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें डाकू ने घर में दाखिल होकर असले के जोर पर तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। साहिवाल में सहाफ़ी अमजद खोखर की बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर कर दी गई। सहाफ़ी अमजद खोखर के वकील इफ्तिखार अहमद चौधरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। ये मुकदमा ज़ाती रंजिश और इंतकामी कार्रवाई की बिना पर दर्ज किया गया है, जिसकी कोई वज़ाहत बयान नहीं की गई। साहिवाल अदालत ने सहाफ़ी अमजद खोखर की जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। काजी अहमद और गिरदो नवाब में आवारा कुत्ते अवाम के लिए अज़ाब बन गए। गांव सूफी अमीन डारी में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को काट लिया। 5 साला मासूम बच्चा जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। मकामी सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद देकर बच्चे को पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
ठुल के करीब थाना बी सेक्शन की हुदूद के नवाही गांव हम्बू बंगलानी से 2 रोज कबल अगवा होने वाले इशफाक अहमद बंगलानी की तशद्दुद की वीडियो वायरल करके वर्षा से तावान का मुतालबा किया गया। अगवा होने वाले 50 साल इशफाक अहमद बंगलानी खातून की आवाज सुनकर कंदकोट के इलाके कच्चे पहुंच गया, जहां पर मुसल्लह अफराद ने मौलवी को अगवा कर लिया। डकैतों ने मौलवी इशफाक अहमद बंगलानी पर तशद्दुद करके वीडियो वायरल कर दी और वर्षा से 50 लाख रुपए तावान तलब किया। तावान की इत्तला मिलते ही घर वर्षा ने SSP जैकबाबाद और हुकूमत वक्त से मदद की अपील की है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चन्नी गोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर माहिर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम अपने कायद चेयरमैन PTI इमरान खान के हुक्म पर जेल भरो तहरीक के लिए हर वक्त तैयार हैं। टाइगर फोर्स के नौजवान अपनी गिरफ्तारियां देने को भी तैयार हैं। जेल भरो तहरीक बुनियादी तौर पर एहतजाज करने का एक ही तरीकाकार है जिसमें लोग अपने मुतालबात को मनवाने के लिए रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देते हैं। इस तहरीक का मकसद ये होता है कि इतनी बड़ी तादाद में जेलों को लोगों से भर दिया जाए कि रियासत के लिए उनका इंतज़ाम संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तारीख ये बताती है कि माजी में अमली तौर पर जेलें भरने की कोई भी कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी थी। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।